नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एम। आज हम लोग चर्चा करेंगे एलन मस्क और ट्विटर के डील के बारे में, और साथ ही साथ जो उस डील के होने के बाद जो ट्विटर में प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके संदर्भ में, साथ ही साथ ट्विटर को अधिकृत करने के सामाजिक रूप से एलन मस्क की घोषणा के बाद एलन मस्क ने और क्या घोषणाएं की हैं उसके संदर्भ में भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस लीगल एडवाइज़र एम चैनल को अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। और वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोगों तक जानकारी पहुँच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 13 अप्रैल को एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ को यह ऑफ़र किया था कि वह ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने यह तय किया था कि $54.2 प्रति शेयर के हिसाब से वह उसको खरीदना चाहते हैं, और जिसके लिए उन्होंने कुल $44 अरब की रकम उनको चुकानी थी ट्विटर के लिए। और यह डील लगभग फाइनल होने ही वाली थी कि उसी बीच एक खबर आई कि ट्विटर में बहुत सारे फेक अकाउंट्स और स्पैम हो गए हैं, जिसकी वजह से एलन मस्क ने वह डील होल्ड पर कर दी और बाद में फिर वह डील करने से बचना चाहते थे। लेकिन फिर ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया, क्योंकि ट्विटर का हेड ऑफिस अमेरिका में है, वाशिंगटन में। तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया। तो जब वो कोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने यह तय किया कि 28 अक्टूबर तक किसी भी हाल में यह डेट फाइनल की जानी चाहिए। यह जो डीड थी, यह जो दोनों के बीच में क्रय विक्रय का करार था, यह पूरा किया जाना चाहिए। ये परचेज, सेल और परचेज हो जानी चाहिए। तो अब कल, यानी कि अभी आप देखिए, इसकी जस्ट बाद वाली स्लाइड में एक वीडियो देखिएगा जो 10 सेकंड का वीडियो है, जिसे ट्विटर पर ही एलन मस्क ने शेयर किया है, और उनमें क्या कैप्शन लिखा है उसको आप देखिए। इसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस ट्वीट को करने के बाद ही एलन मस्क ने उसके 7-8 घंटे बाद ही एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्विटर एडवर्टाइजर्स को यह बताने का प्रयत्न किया, ट्विटर यूज़र्स को या पूरी दुनिया को यह बताने का प्रयत्न किया कि व्हाई ही इज़ परचेजिंग ट्विटर एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को समझने के लिए जो उनका मैसेज जो उन्होंने शेयर किया है वह आगे की स्लाइड वीडियो में आ रहा है, उसको आप समझिए, समझने का प्रयत्न करिए और जानिए कि क्यों उन्होंने ट्विटर को परचेज किया। ट्विटर के हेडक्वार्टर में एंट्री करने के 7-8 घंटे बाद, यानी कि पब्लिकली यह घोषित करने के बाद कि ट्विटर अब उनके नियंत्रण में है, इसके बाद जो उन्होंने ट्विटर एडवर्टाइजर्स के लिए जो न्यूज़ शेयर की ट्विटर पर ही, वो यह थी कि दैट इज़ वाई आई बॉट ट्विटर, आई डिड नॉट डू इट बिकॉज इट वुड बी ईजी। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यह बहुत आसान है। आई डिड नॉट डू इट टू मेक मोर मनी, मैं बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए इसे नहीं कर रहा हूँ। आई डिड इट टू ट्राई टू हेल्प ह्यूमैनिटी, मैं इसे कर रहा हूँ यह मानवता की सहायता करने के लिए की कोशिश में। whom आई लव, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई डू सो विथ ह्यूमिलिटी, रिकग्नाइजिंग दैट फेल्योर इन परसुइंग दिस गोल डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स इज़ ए वेरी रियल पॉसिबिलिटी। That said, Twitter obviously cannot become a free for all hellscape where anything can be said with no consequences. In addition to adhering to the laws of the land, our platform must be warm and welcoming to all, where you can choose your desired experiences according to your preferences, just as you can choose, for example, to see movies or play video games ranging from all ages to mature. That means एलन मस्क ने क्लियर किया कि वह मानवता को बहुत प्रेम करते हैं और उस प्रेम के नाते उस मानवता की सहायता करने की कोशिश में वह ट्विटर को अधिकृत रूप से खरीद रहे हैं। और अब उनकी कोशिश ये होगी कि ट्विटर एक स्वस्थ सामाजिक परिचर्चा का
केंद्र बने, जहाँ पर लोग बिना हेजिटेशन के, बिना किसी धार्मिक विवाद के, बिना किसी सामाजिक विवाद के अपनी अपनी भावनाएं शेयर करें और वह भावनाएं पूरे विश्व को पहुँचें, और जो ह्यूमैनिटी द्वारा सेवा करने का उनका मुहिम है वह पूरा हो सके। इसके बाद जैसे ही उन्होंने ट्विटर के नए ऑनर के रूप में, नए चेयरपर्सन के रूप में अपना पदभार संभाला, ट्विटर के 3 प्रमुख दायित्वधारी अधिकारियों को ट्विटर से बाहर का रास्ता कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी सुनने में नहीं आई है कि ट्विटर के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल, जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं, उनको भी कंपनी से बाहर कर दिया गया है। साथ ही CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मुख्य वित्त अधिकारी नेड सेगल को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साथ ही साथ लीगल एडवाइज़र, पब्लिसिटी हेड विजया गाडगे को भी, जो कि भारतीय मूल की हैं, इन्हें भी कंपनी से छुट्टी दे दी गई है। और ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जो यह छंटनी का माहौल है, जो वहाँ पर लोगों को की क्लीनिंग की जा रही है ट्विटर में, वह अभी और चलेगी और लगभग 75% कर्मचारियों की छुट्टी होने की संभावना है और नए लोग वहाँ पर काम पर रखे जाएंगे एज़ पर एलन मस्क पॉलिसी। तो आगे देखते हैं कि क्या यह जो 75% वाली न्यूज़ है यह सही होती है, क्या ऐसा होता है, क्या नए लोगों को ट्विटर में रखा जाएगा। इस सारी अपडेट के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार। और फिर भी आपसे निवेदन है